क्लास लेक्चर 5 आपने अपने नोटबुक में कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था फोटोसिंथेसिस, इसको ड्रॉ करना था और इसको आपने नोटबुक में बुक से ही आपको करना भी था इसके बारे में। तो आपने लिख लिया होगा, लेकिन अभी इसको समझना बाकी रह गया था, है ना। तो इसको देखो, अब हम समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। सुना आपने होगा, लेकिन इसको समझना, इसकी प्रोसेस को बहुत आसान नहीं है। तो इसलिए मैंने इन शॉर्ट इसको आपको समझाने के लिए बहुत इजीली तरीके से लिखा हुआ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखो फोटोसिंथेसिस क्या है। अब उससे भी पहले ये जान लो कि ये फोटोसिंथेसिस मतलब कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है ये फोटोसिंथेसिस। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे क्या है, अपना फूड खुद बनाता है। कौन बनाता है? प्लांट बनाता है, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं। किसका यूज़ करते हैं प्लांट? रॉ मटेरियल का। अब ये रॉ मटेरियल क्या है? जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, इसका यूज़ करके प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात आ गई होगी आपको समझ में। अब आपको ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है ना। फूड तो बना रहा है, लेकिन ये प्रोसेस है क्या, किस तरीके की ये फोटोसिंथेसिस है जिससे फूड बन रहा है। तो देखो ये जो ऑटोट्रॉफिक है ना, ये मतलब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, है ना, किसकी प्रेजेंस में चाहिए, क्या बनाता है, तो ये डेफिनेशन है प्लस इसके साथ फ्लो चार्ट भी है। तो जिससे आपको अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप इस फ्लो चार्ट से बहुत ही ईजिली समझ लोगे। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate and oxygen is released। ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको देखो कैसे, यानी कि हमें फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, किसकी प्रेजेंस में होगा, क्या बनाता है, और अगर ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है तभी हमारा फोटोसिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या काम होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन आ गई ना बात, तो ये हमारे लाइफ से जुड़ा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कोई छोटी टर्म्स नहीं है ना। हमें ऑक्सीजन दे रहा है लास्ट में, यानी कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस। तो इसको हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़ा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें ऑक्सीजन कैसे मिल रही है, वो प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अब इसमें से हम पहले लेते हैं वाटर को, कि वाटर का क्या काम है। तो सबसे पहले वाटर लेते हैं। तो वाटर और मिनरल्स। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है फोटोसिंथेसिस का, जो प्लांट के जरिए जो होता है। तो यहाँ पे देखो वाटर और मिनरल्स होते हैं आपके रूट्स में, है ना। आपको रूट्स में ही वाटर और मिनरल्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें एक जाइलम नाम का टिश्यू होता है, ठीक है। जाइलम नाम का टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसी के ज़रिए वो क्या है, वाटर को सप्लाई करता है। मतलब जो वाटर होता है वो एक जाइलम नाम का टिश्यू होता है, जिसके ज़रिए वो क्या है, अदर पार्ट में डिवाइड हो जाता है वाटर। मतलब लीव्स में भी, स्टेम में भी, हर जगह वाटर पहुंच जाता है। और लेकिन उसमें भी एक वेसल होता है। मतलब वेसल मीन्स जाइलम में एक वेसल होता है जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हमें सेकंड फ्लोर में पानी को पहुंचाना है तो हम पाइप का यूज़ करेंगे ना। तो इसी तरह से जो प्लांट होता है उसमें भी अगर लीव्स में आपको पहुंचाना है पानी, स्टेम में पहुंचाना है, या किसी भी पार्ट में आपको प्लांट के में पहुंचाना है पानी, तो हमें क्या है, वेसल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जाइलम में होता है और वो सभी पार्ट में पानी को पहुंचाता है, ठीक है। तो ये थी इतनी सी बात कि पानी कैसे पहुंचता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट में पानी होता है वो वेसल्स यानी कि जाइलम होता है, जो वहाँ से आपको पानी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो चलो अब हम दूसरा देखते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, है ना। बात आती है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, तो वो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, है ना। अब ये स्टोमेटा क्या है, देखो यहाँ पे बुक में भी आपको दिखा रखा है, आप इसको देख लेना कि स्टोमेटा जो है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको ये बुक में दिख भी जाएगा, मैं दिखा देती हूँ, ये ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। मीन्स लीव्स के, ये तो लीव्स हो गई, और लीव्स के अंदर का ये जो पार्ट है स्टोमेटा वो है, ठीक है। अब इसको भी, इस स्टोमेटा को भी इसने कटिंग करके यहाँ पे दिखा रखा है, मतलब इसके अंदर का दिखा रखा है कि इसमें प्रोसेस होती कैसे, ठीक है। तो आप ये देखो, स्टोमेटा पहले समझो कि क्या है। जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइनी पोर्ट्स होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं जो हमें अपने डायरेक्ट आंखों से दिखाई नहीं देते, या तो हमें उसका माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा या कोई टेक्निकल चीज़ जिससे हमें वो दिखे, डायरेक्ट आंखों से आपको नहीं दिखेगा। बहुत छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, तो टाइनी पोर्ट्स प्रेजेंट इन लीव्स, है ना। वो टाइनी पोर्ट्स होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर देखेंगे हम, है ना, इस टाइप से, तो इसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सेल होते हैं, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके सेल होते हैं। ये सेल ओपनिंग होते हैं, मतलब ये आपका खुला है, ये जो पार्ट है ये खुला है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं, और इसमें ही ये क्या होते हैं, एक गार्ड सेल होते हैं। ये छोटे छोटे जो आपको साइड में ये दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच में ये ओपनिंग पार्ट होता है स्टोमेटा का। तो अगर ये स्टोमेटा जो है वो बंद है, तो इसमें कोई भी गैस जो होती है ना अंदर जाती है ना बाहर जाती है, मतलब आदान प्रदान नहीं होता है अगर ये क्या है, बंद है। और अगर ये खुला है, ठीक है, ये आप देख सकते हो बुक में कि अगर ये खुला है तभी इसमें जो गैस होती है पास हो सकती है, मतलब जा भी सकती है और आ भी सकती है, ठीक है। तो जिससे हमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम ले, मतलब यही स्टोमेटा जो है जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, मतलब स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लांट। तो तीसरा देखते हैं, अब ये यहाँ पे दो बात हमारी हो गई है, अब हम तीसरा देखते हैं, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ रहता है ना, वो क्या करता है, इसको हम समझते हैं। तो ये जो लीव्स होती है ना, तो उसकी अगर हम कटिंग कर दें, ये बुक में भी दिखा रखा है आपको, अगर ये लीव्स की कटिंग करके देखें तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, है ना, ये कुछ सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और उसी में, यानी कि उसी क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। वो पिगमेंट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो सनलाइट है ना, ये जो सनलाइट है उसकी एनर्जी को ये क्या करता है, ट्रैप करता है ना। ये जो क्लोरोफिल है, उस जो सनलाइट है उसकी एनर्जी को ट्रैप करता है और उसका यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको पूरी करता है। मींस एनर्जी को ट्रैप करके, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके, उसका यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका फॉर्मेशन करता है। मतलब जब इसका यूज़ कर लिया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कार्बोहाइड्रेट का, तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आपने समझ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया गया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और रिलीज़ क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है ऑक्सीजन, यानी कि जो निकल रहा है बाहर वो हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। तो आपको अब इतना पता मतलब चल जाना चाहिए कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। ये सबसे जो प्रोसेस आई है वो ऑक्सीजन की आई है, तो ये कहाँ से आई है,
तो यही आपका फोटोसिंथेसिस। तो इतना आपको मालूम चल गया हो गया कि ये जो ऑक्सीजन है हमें कहाँ से मिल रही है। तो कहाँ से मिल रही है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिल रही है। तो अब आप इतना ये समझ लो कि जो सनलाइट है वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। किस पे? अर्थ पे। हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे। इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है और ना ही इसके बिना हमारी लाइफ है। तो ये समझ लो कि जो सन है, सनलाइट है, वो हमारे लाइफ का एक बहुत ही अहम पार्ट है, क्योंकि इसी से हमारी फोटोसिंथेसिस होती है और इसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये अर्थ पे एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो इसी को करके हमें फोटोसिंथेसिस होता है और हमें जो प्लांट होते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं और हमें भी इसके थ्रू ऑक्सीजन और फूड मिलता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी एक बात और नोट करना आप, लास्ट में देखो एक चीज़ है कि लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज। जो लीव्स हैं वो क्या है? हमारी फूड फैक्ट्रीज हैं। इसको नोट रखना बात। जो लीव हैं वो फूड फैक्ट्रीज हैं। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स। जो स्टोमेटा हैं वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया भी था, तो मैंने 3 पॉइंट ये लिख दिए हैं। आप इसको जो है अच्छे से समझ लो और इसको लिखो और अपने माइंड में इनको अच्छे से समझ के करो कि ये फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, तो इतना आपको अभी समझ में आ गया होगा, आप इतना कर सकते हैं।